यह कहानी एक छोटे से गांव रामपुर की है। रामपुर बहुत ही खूबसूरत गांव था, जो हरे भरे खेतों और ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ था। गांव में दो दोस्त रहते थे, राजू और सोहन। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी, लेकिन उनके स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। राजू बहुत मेहनती, ईमानदार और समझदार लड़का था। उसका मानना था कि सच्ची मेहनत और अच्छे विचारों से ही जीवन में सफलता मिलती है। वह हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करता और गांव के बड़े बुजुर्गों का आदर करता। दूसरी ओर सोहन थोड़ा आलसी और चालाक था। वह बिना मेहनत किए जल्दी अमीर बनना चाहता था। वह अक्सर राजू से कहता, राजू, तू इतनी मेहनत क्यों करता है? देख, हमारे गांव के सेठ जी कितने अमीर हैं। उनके पास पैसा है, इसलिए सब उनका सम्मान करते हैं। मैं भी बिना मेहनत के अमीर बनने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। राजू हंसकर जवाब देता। सोहन, पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन अगर आदमी के पास बुद्धि और अच्छे संस्कार हों तो वह कभी हारता नहीं। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के पीछे मत भागो, बल्कि ऐसा बनो कि तुम खुद सोने के अंडे दे सको। सोहन राजू की बातों को अनसुना कर देता। एक दिन गांव में एक अजीब बात हुई। एक संत महात्मा गांव में आए। उनके बारे में कहा जाता था कि वे बहुत तेजस्वी हैं और मनुष्य का भविष्य देख सकते हैं। गांव वालों ने उनका बहुत सम्मान किया। शाम को सत्संग के बाद राजू और सोहन भी उनके पास गए। सोहन ने तुरंत मौका देखा। वह महात्मा जी के पास गया और बोला, महाराज, आप बड़े तेजस्वी हैं। कृपया मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं बिना ज्यादा मेहनत किए बहुत अमीर बन जाऊं। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, बैठा, धन तो मेहनत और बुद्धि से ही मिलता है, लेकिन हाँ, मैं तुम दोनों को एक अवसर दे सकता हूँ। उन्होंने अपनी झोली से दो छोटे छोटे बीज निकाले। एक बीज राजू को दिया और एक सोहन को। फिर बोले, यह दो जादुई बीज है, इन्हें ले जाओ और अपने अपने घर के आंगन में बो दो। 40 दिनों तक रोज सुबह सुबह इसे सींचना, उसमें खाद डालना, उसकी रक्षा करना। 40वें दिन जो इस बीज से निकलेगा वह तुम्हारा भाग्य बदल देगा। सोहन ने बीज ले लिया। उसे लगा अब उसकी मुराद पूरी होने वाली है। राजू ने भी बीज सम्मान से लिया और महात्मा जी के चरण छूकर घर चला गया। अगले दिन से दोनों ने बीज बो दिए। राजू ने पूरी लगन से अपने बीज की देखभाल शुरू कर दी। वह रोज सुबह जल्दी उठता, पहले खेतों में काम करता, फिर घर आकर उस पौधे को पानी देता। उसने उसके चारों ओर छोटी सी बाड़ लगा दी ताकि मुर्गियां उसे नुकसान न पहुंचाएं। वह उससे बातें करता। तू बड़ा हो, मैं तेरा ख्याल रखूंगा। दूसरी ओर सोहन ने पहले दिन तो बीज बो दिया और पानी भी डाल दिया, लेकिन फिर उसने सोचा, 40 दिन बहुत लंबा समय है। रोज पानी देना, खाद डालना, ये तो मेहनत का काम हुआ। महात्मा जी ने कहा था ये जादुई बीज है, तो इसे तो अपने आप ही उग जाना चाहिए। दूसरे दिन वह दोस्तों के साथ खेलने चला गया और पानी देना भूल गया। तीसरे दिन भी भूल गया। चौथे दिन याद आया तो देखा कि बीज वाली जगह सूख गई है। उसने फिर से पानी डाला, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक हफ्ते बीतते बीतते बीज सड़ गया और उसमें से कुछ नहीं उगा। सोहन बहुत निराश हुआ, लेकिन साथ ही उसे राजू से जलन भी होने लगी। वह सोचने लगा, राजू का पौधा जरूर बड़ा हो रहा होगा और उसे बहुत सारा धन मिलेगा। उसने एक दिन चुपके से राजू के घर जाकर देखा। राजू का पौधा सचमुच बहुत हरा भरा और सुंदर हो रहा था। राजू उसे बड़े प्यार से सींच रहा था। सोहन के मन में ईर्ष्या ने जन्म ले लिया। उसने सोचा, अगर मेरा पौधा नहीं उगा तो राजू का भी नहीं उगना चाहिए। अगले दिन जब राजू खेतों पर गया हुआ था, सोहन चुपके से उसके आंगन में घुस गया। उसने राजू के उस खूबसूरत पौधे को जड़ से उखाड़ दिया और वहां से भाग गया। शाम को जब राजू वापस आया तो उसने देखा कि उसका प्यारा पौधा जमीन पर पड़ा हुआ है, मुरझा रहा है। वह बहुत दुखी हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, मैंने इतनी मेहनत की, इसे रोज पानी दिया, प्यार दिया, लेकिन किसी ने इसे नष्ट कर दिया। राजू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने उस टूटे हुए पौधे को उठाया, उसे फिर से जमीन में लगाया और पानी डाला। वह रोज उसकी देखभाल करता रहा। धीरे धीरे वह पौधा फिर से हरा भरा होने लगा। सोहन को कुछ नहीं मिला था, इसलिए वह और चिड़चिड़ा हो गया था। वह राजू को बदनाम करने की सोच रहा था कि राजू ने उसका बीज खराब कर दिया। लेकिन राजू के आंगन में वह पौधा अब एक बड़े पेड़ में बदल चुका था। उस दिन सुबह जब राजू उठा तो उसने देखा कि पूरा आंगन खुशबू से महक रहा है। उस पेड़ पर सैकड़ों सुनहरे फूल खिले हुए थे।
हर फूल की पंखुड़ियां शुद्ध सोने की तरह चमक रही थीं। राजू चकित रह गया। उसने धीरे से एक फूल तोड़ा तो वह सचमुच सोने का निकला। महात्मा जी की बात सच निकली। वह बीज जादुई था। खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। सभी लोग राजू का पेड़ देखने आए। सेठ जी भी आए और बोले, राजू, तुम्हारे पास तो सोने की खान लग गई। तुम तो सबसे अमीर आदमी बन गए। राजू ने विनम्रता से कहा। सेठ जी, ये सिर्फ मेरी मेहनत का फल नहीं है, ये महात्मा जी की कृपा है। सोहन यह सब देख रहा था। उसका दिल जल रहा था। वह राजू के पास गया और बोला, राजू, तू बहुत भाग्यशाली है। मुझे भी कुछ दे दे, मैं भी तो तेरा दोस्त हूँ। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, सोहन, यह भाग्य नहीं, मेहनत का फल है। तूने भी बीज बोया था, लेकिन तूने उसकी देखभाल नहीं की। अगर तू चाहे तो मैं तुझे इस पेड़ के कुछ बीज दे सकता हूं, लेकिन इस बार सच्ची लगन से उन्हें उगाना। सोहन ने बीज तो ले लिए, लेकिन उसके मन में अब भी ईर्ष्या का भाव था। तभी अचानक महात्मा जी वहां प्रकट हुए। सबने उनका स्वागत किया। महात्मा जी ने राजू के पेड़ को देखा और प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने सोहन की ओर देखा और कहा, बेटा सोहन, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ? सोहन ने सिर झुका लिया। महात्मा जी ने कहा, तुमने बीज बोया, लेकिन उसे उगाने की मेहनत नहीं की। असफल होने पर तुमने ईर्ष्या की और राजू के पौधे को नष्ट कर दिया। लेकिन देखो, राजू ने हार नहीं मानी। उसने फिर से उसे लगाया और उसकी रक्षा की। यही असली बुद्धि है, धैर्य, मेहनत और अच्छे विचार। सोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह महात्मा जी और राजू के पैरों पर गिर पड़ा और बोला, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बड़ा मूर्ख था। मैंने सोचा धन ही सब कुछ है, लेकिन मैंने अपनी बुद्धि और दोस्ती दोनों खो दी। राजू ने उसे उठाया और गले लगा लिया। उसने कहा, सोहन, असली धन तो यह है कि हम एक दूसरे के काम आए। मेरा यह पेड़ है, इसे हमारा पेड़ समझो। आओ, मिलकर इसकी देखभाल करें। महात्मा जी ने राजू की बात सुनकर आशीर्वाद दिया और कहा, राजू, तूने सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया। धन तो आता जाता है, लेकिन अगर मन में दूसरों के प्रति प्रेम और क्षमा हो तो वही सबसे बड़ा धन है। उस दिन के बाद सोहन बदल गया। उसने राजू के साथ मिलकर उस पेड़ की देखभाल की। पेड़ से इतने सोने के फूल मिले कि राजू ने पूरे गांव की मदद की। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया, एक कुआं बनवाया और गरीबों की मदद की। सोहन भी अब उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता था। उसने समझ लिया कि सच्चा सुख धन पाने में नहीं, बल्कि अच्छे कर्म करने और दूसरों के साथ मिलजुल कर रहने